Assalamu alaikum students, in this video we will discuss about the applications of computer। आज की इस वीडियो के अंदर हम कंप्यूटर के इस्तेमाल और उसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, इसमें से जो अहम क्वेश्चन बनता है वो है एक्सप्लेन सम इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो आपने ये वाला टॉपिक जो है, जब भी ये क्वेश्चन आए तो ये वाला टॉपिक आपने वहाँ पे लिख देना है। एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर क्या है? जैसा कि हमें पता है कि दुनिया के हर शोबे के अंदर कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है। सो इन डिपार्टमेंट्स में सबसे अहम डिपार्टमेंट और सबसे अहम सेक्टर्स कौन से हैं? पहला सेक्टर जो है वो है एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है, बिजनेस के अंदर कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है, बैंकिंग के अंदर कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है, डिफेंस के अंदर कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है, एंटरटेनमेंट के अंदर कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है और स्पोर्ट्स के अंदर कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है। ये तो आपको पता ही है कि इन तमाम सेक्टर्स के अंदर कंप्यूटर का इस्तेमाल है। सो जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपने ये सारी 6 जो हैं हेडिंग्स लिखनी है। उसके बाद इनको वन बाय वन थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है कि कैसे इन सेक्टर्स के अंदर कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है। सबसे पहले देखते हैं एजुकेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के एजुकेशन सेक्टर के अंदर कंप्यूटर कैसे इस्तेमाल हो रहा है। हमें पता है कि स्टूडेंट जो हैं वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से बेनिफिट लेके स्टडी नोट्स कंप्यूटर से इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हैं, लेक्चर ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं यूट्यूब पर और डिफरेंट वेबसाइट्स पर। उसके अलावा टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो फिज़िकली अगर नहीं लेना चाहते तो वो वर्चुअली वहाँ से कंप्यूटर से ब्राउज़र से डाउनलोड कर सकते हैं। ई लाइब्रेरीज़ बन गई हैं जहाँ से आप बुक्स जो हैं परचेज़ भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद सोल्यूशन मैनुअल्स, आपको सोल्यूशंस नहीं मिल रहे तो कंप्यूटर पर आप डिफरेंट एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे सोल्यूशंस देख सकते हैं। सो टेक्नोलॉजी इन्हेंसेस लर्निंग एंड इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्योंकि आप डिफरेंट मटेरियल्स को एक्सेस कर रहे हैं कंप्यूटर के ज़रिए, डिफरेंट टीचर्स को, मेंटोर्स को यूट्यूब से एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, एक ही टॉपिक है, उसके ऊपर कई लोगों ने वीडियोस बनाई होती हैं, आप डिफरेंट लोगों को जिनकी वीडियो आपको समझ आए आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह क्या हुआ है कि एजुकेशन की क्वालिटी इंक्रीज हुई है। दुनिया में कोई भी रिसर्च हुई है, कोई भी रिपोर्ट हुई है, आप उसको एक्सेस करके उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और इस तरह अपनी एजुकेशन को और अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं। सो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ने एजुकेशन के अंदर क्या किया है, रेवोल्यूशन लेके आई है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने लिखनी है कि एजुकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। आप बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, डिफरेंट टीचर्स के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन आपको एजुकेशन के रिलेटेड हर चीज़ जो है वो इंटरनेट पर, कंप्यूटर पर अवेलेबल मिलेगी। ठीक है, जूम क्लासेस हो रही हैं, ये तमाम चीज़ें आपने एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर डिस्कस कर देनी है। दिस इज़ ऑल अबाउट ड्यू टू द कंप्यूटर। उसके बाद बिजनेस की बात करते हैं। बिजनेस के अंदर कंप्यूटर ने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया और कंपेटिटिवनेस को इंक्रीज किया। बिजनेस के अंदर 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होती है प्रोडक्टिविटी और एक होती है कंपेटिटिवनेस। प्रोडक्टिविटी क्या होती है कि जो प्रोडक्ट पहले एक दिन में बन रहा था, अब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की वजह से ऐसी ऐसी मशीन्स आ गई हैं कि आप एक कमांड देते हैं, वो प्रोडक्ट 1 घंटे में तैयार हो जाता है। ठीक है, जिसको 20 बंदे बना रहे थे उसको एक ही मशीन चंद मिनटों में बना के रख देती है। तो दिस इज कॉल्ड के बिजनेस के अंदर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, उसके बाद कंपेटिटिवनेस क्या है कि जिस बिजनेस के अंदर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी उस बिजनेस का क्या है कि वो दूसरे बिजनेसेस से compete कर रहा होगा, उसकी क्या है कि वो बेटर होगा। अगर फॉर एग्जांपल 3 बिजनेसेस हैं फास्ट फूड के एक ही जगह पे, उनमें से एक बिजनेस ऐसा है फास्ट फूड का, एक शॉप या मार्केट ऐसी है जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रही है, वो अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं। कैसे? वो एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, कंप्यूटर का इस्तेमाल करके वो क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर्स ले सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन सेल्स कर सकते हैं। तो इस तरह क्या है कि उनके पास ये अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी सेल्स की, और जब सेल्स की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी तो उनके पास क्या होगा कि फाइनेंस की अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा होगी।
तो वो कंपेटिटिव, जो कंपेटिटर्स, जो बाकी दो बिजनेसेस थे उनसे वो ज़्यादा कमा सकते हैं। Sales and marketing departments play very important role in the business sector. The internet has become a vital tool for sales and marketing. So sales and marketing बहुत important होती है business के लिए, वो तमाम computers के ज़रिए और internet के ज़रिए आप कर सकते हैं, ठीक है। और sales और marketing जो है वो इंटरनेट में भी होती है, वही बात है। कस्टमर्स कैन ईजिली बाय प्रोडक्ट्स, एंड कस्टमर जो है वो इंटरनेट का इस्तेमाल करके, कंप्यूटर का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, उसकी ऑनलाइन पेमेंट्स भी कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन ऐप्स का इस्तेमाल करके वो क्या कर सकते हैं, ईजीली उनके लिए परचेज करना और सेल करना दोनों चीज़ें आसान हो गई हैं बिजनेस के अंदर। सो बिजनेस के अंदर हमने क्या देखा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, कंपेटिटिवनेस इंक्रीज हुई, सेल्स इंक्रीज हुई, एडवर्टाइजमेंट्स इंक्रीज हुई, ठीक है। ये तमाम चीज़ें बिजनेस के अंदर कंप्यूटर ने एक रेवोल्यूशन लेके आया, इनकलाब लेके आया। उसके अंदर बैंकिंग सेक्टर्स में क्या क्या कंप्यूटर के इस्तेमाल हैं। बैंकिंग सेक्टर जो कि पहले मैनुअल होती थी, खाते लिखे जाते थे बुक्स के ऊपर, अब क्या होता है कि अब तमाम रिकॉर्ड्स हैं वो कंप्यूटर के अंदर सेव हैं, ठीक है। आप उसको इजीली जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, और बैंकिंग के अंदर एप्स क्रिएट कर दी गई हैं। उन ऐप्स पे आप इजीली फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप पैसे मंगवा सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, निकलवा सकते हैं। आपको अब चेक्स विदड्रॉ करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एटीएम मशीन्स आ गई हैं, वो भी कंप्यूटराइज्ड एटीएम मशीन होती हैं। एटीएम स्टैंड्स फॉर एनी टाइम मनी, और इसको ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। मॉडर्न बैंकिंग टेक्नोलॉजी दैट अनेबल्स यूजर टू विदड्रॉ कैश एट एनी टाइम। किसी भी वक्त जब बैंक बंद हो तब भी आप एटीएम में जाएं, अपना कार्ड डालें और कैश निकलवा लें, ठीक है। सो बैंकिंग के अंदर भी इसने क्या लेके आया है, रेवोल्यूशन लेके आया है। आप इंटरनेट बैंकिंग ऐप के ज़रिए ट्रांसफ़र कर रहे हैं और एटीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं ड्यू टू द कंप्यूटर। These advancement in the computer technology has significantly improved convenience and efficiency. फिर वही वर्ड है कि एक तो इसने ईजीनेस क्रिएट कर दी है और दूसरा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या है कि बहुत सारे टास्क हो रहे हैं विद मिनिमम टाइम में, बहुत थोड़े वक्त में बहुत ज़्यादा टास्क परफॉर्म हो रहे हैं ड्यू टू द यूज़ ऑफ कंप्यूटर। पहले आपको लिखना पड़ता था, अब आप सिर्फ एक दफ़ा ऐड करते हैं, वो डाटा जो है वो आप एक सेकंड के अंदर उसको अगेन एक्सेस कर सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं। सो बैंकिंग के अंदर हमने देखा कि एक तो ये है कि आप ऐप्स वगैरह का इस्तेमाल करके इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एटीएम से निकलवा सकते हैं, और किसी भी वक्त आपको अब कतारों में और कैश करवाने की ज़रूरत, चेक कैश करवाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद डिफेंस की बात करते हैं। डिफेंस के अंदर अब जो बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाए जा रहे हैं उनके अंदर चिप्स लगाई जा रही हैं, जीपीएस की चिप्स, ताकि आपका जो टारगेट है वो एग्जैक्ट हो। जीपीएस चिप्स लगी हुई हैं जो ट्रैक, जिसके ऊपर आप कमांड दे देते हैं, उनको लोकेशन दे देते हैं, और आपका बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे जाके हिट करता है, कहीं और नहीं गिरता। तो इस तरह क्या हुआ है, एक्यूरेसी क्रिएट हुई है अटैक के अंदर, ठीक है। इसी तरह डिफेंस के अंदर क्या हुआ है कि जब भी कोई मिसाइल आ रहा होगा तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी को ऐड किया गया, ऐसी इनोवेशंस को ऐड किया गया है कि वो रिडार्स के ज़रिए उस मिसाइल को डिटेक्ट कर लेती हैं, ठीक है, कंप्यूटर, और डिटेक्ट करने के बाद आप उसका काउंटर अटैक कर सकते हैं, डिफेंस अपना तैयार कर सकते हैं। टैंक्स, एरोप्लेन्स एंड शिप्स एम्प्लॉय कंप्यूटर टेक्नोलॉजी फॉर टारगेटिंग। सो इन तमाम चीज़ों में, टैंक्स में, एरोप्लेन्स में, शिप्स में, ये जो जेट होते हैं, तैयारे वगैरह, इनके अंदर भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है ताकि आप अच्छे तरीके से टारगेट कर सकें, एक्यूरेट टारगेट कर सकें और एफिशिएंट टारगेट कर सकें। बियॉन्ड डिस्ट्रक्शन, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिज़ाइनिंग एंड टेस्टिंग न्यू सिस्टम। न्यू सिस्टम की टेस्टिंग और उसकी डिज़ाइनिंग में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बहुत अहम किरदार अदा करती है। डिफेंस के अंदर हमने देखा कि बैलिस्टिक मिसाइल्स के अंदर जीपीएस चिप्स लगी हुई हैं और रिडार सिस्टम आया है जो कि कंप्यूटर्स, जो कि मिसाइल आ रहा हो आपकी कंट्री में, वो डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं इंटरटेनमेंट पर। इंटरटेनमेंट का आपको पता ही है कि इंटरटेनमेंट के अंदर क्या हुआ है कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ या रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो कि कंप्यूटर का इस्तेमाल करके
क्या होता है कि आप जाते हैं रेस्टोरेंट पर, वहाँ पे एक बार कोड होता है, उसको स्कैन करते हैं, वहाँ पे ऑर्डर करते हैं और आपका ऑर्डर जो है वो आपके टेबल पे आ जाता है। तो इस तरह क्या होता है कि आप इजीली एक कोड स्कैन करके उसकी प्राइसेस को चेक कर सकते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स को चेक कर सकते हैं, जो फूड आपने मंगवाना है उस पर तमाम किस्म की डिटेल्स होती हैं। और इसी तरह आपके लिए एक इजी एक्सेस की है, किसने क्रिएट की है? कंप्यूटर ने। तो ये कंप्यूटराइज सिस्टम एग्जाम्पल दी है उन्होंने कि सेवर फूड के अंदर इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। इसी तरह अगर हम बात करें मूवीज़ की, सिनेमा की, वहाँ पे क्या हो रहा है कि 3D टेक्नोलॉजी कंप्यूटर ने इंट्रोड्यूस करवाई है, जहाँ पे आप बहुत बेटर पिक्सल्स के अंदर आप मूवीज़ को देख सकते हैं, आप गेम्स खेल सकते हैं। अब तो गेम आ रही हैं बहुत अच्छी अच्छी, इसी तरह प्ले स्टेशंस आ रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें एंटरटेनमेंट के अंदर कंप्यूटर ने रेवोल्यूशनाइज किया है। सो एंटरटेनमेंट के अंदर एक तो ये है कि आपकी जो रेस्टोरेंट्स थे, जो आपके शॉप्स वगैरह हैं, वहाँ पे कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। आपकी जो है वो टेलीविज़न इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, मूवीज़ के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, गेम्स के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद लास्ट है स्पोर्ट्स के अंदर कैसे इस्तेमाल हो रहा है? रिकॉर्ड, जो प्लेयर्स के रिकॉर्ड होते हैं आप उसको कीप कर सकते हैं कि किस प्लेयर ने कितना स्कोर किया था, उसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। उसकी स्पीड, उसका जो है वो प्लेयर की डिलीवरीज, उसका फॉर एग्जांपल वीडियोस, ये तमाम चीज़ें आप कंप्यूटर के अंदर सेव कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस, दे कलेक्ट एंड एनालाइज स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल इनसाइट्स, ठीक है। कोई भी उसके स्टैटिस्टिक्स हैं उसको आप प्लेयर्स के सेव कर सकते हैं, स्कोर डिस्प्ले करवा सकते हैं कंप्यूटर को यूज़ करते हुए, ठीक है, बड़ी बड़ी स्क्रीनों पर। उसके बाद टिकट सेल्स कर सकते हैं, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करके आप क्या है कंप्यूटर के ज़रिए क्या करते हैं, टिकट्स को सेल कर सकते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। फार फ्रॉम, आप बहुत दूर से बैठ के रिमोटली क्या कर सकते हैं, एथलीट को ट्रेनिंग दे सकते हैं। डाइट सजेशंस, ऑनलाइन डाइट सजेशंस भी दी जा सकती हैं। कंप्यूटर्स इवन सजेस्ट डाइटरी प्लान्स फॉर द स्पोर्ट्स प्रोफेशनल्स। सो इस तरह स्पोर्ट्स के अंदर रिकॉर्ड कीपिंग था, ठीक है, स्टैटिस्टिक एनालिसिस, स्कोर डिस्प्ले, टिकट वगैरह की, ट्रेनिंग की, डाइट की, ये तमाम चीज़ें स्पोर्ट्स के अंदर कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है इन तमाम चीज़ों के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।